हेलो स्टूडेंट, हमने लास्ट टाइम में जो देखा था जो टॉपिक हमारा शुरू में हुआ था एनर्जी। अभी एनर्जी में हमने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया था। अभी काइनेटिक एनर्जी के बाद में उसमें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इज द हाफ ऑफ mv स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा हुआ था। ये एक्सप्रेशन हमने इसको कैलकुलेट किया था कि हाफ ऑफ mv स्क्वायर कैसा आता है। अभी उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल ले लेंगे हम। काइनेटिक एनर्जी किसको बोलते हैं? द एनर्जी व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन एन ऑब्जेक्ट ऑन अकाउंट ऑफ इट्स मोशन की वजह से उसमें जो एनर्जी आती वो ऑब्जेक्ट में, वो एनर्जी बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अभी एक स्टोन, एक न्यूमेरिकल जो शॉर्ट न्यूमेरिकल है, हम उसके बारे में देखेंगे। A stone having a mass, जो गिवन है, पहले क्या करना है हमें? जो गिवन है वो लिखने का मास, ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है, मास कितना है? 250 ग्राम। बाद में इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, अभी वो कितने हाइट से उसको छोड़ दिया? द फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी, does it have at the moment when its velocity is 2 मीटर पर सेकंड। अभी ये ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से या हाइट तक के लेके गया हूं मैं, यहां से उसको छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद में कि जो ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 250 ग्राम है। इसको ये हाइट से मैंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में उसने वेलोसिटी कितना अटेन की? वेलोसिटी इज द 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। तो उसने कितनी काइनेटिक एनर्जी अटेन की? वो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। क्या इज द, अभी इसको क्या करना है हमें? एम केस में, क्योंकि ये वेलोसिटी जो दी हुई है एम केस में दी हुई, ये है सी केस में, तो इसको एम केस में कन्वर्ट करने का है। तो 250 ग्राम के कितने किलोग्राम आएंगे? 250 डिवाइडेड बाय 1000 कितने हो जाएंगे? वो 0.25 किलोग्राम, 0.25 किलोग्राम। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू उसमें पुट करनी है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर, हाफ मींस मास कितना है? तो 0.25 इनटू वेलोसिटी कितनी है उसकी? वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। मैंने कितना बनाया? तो इसको 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करने का है। तो 1/2 इनटू 0.25 इनटू 4, इसको भी कितना है? वो 50 कितना होगा? वो 0.50 जूल आता है क्या? 0.50 जूल ये होगी उसमें की काइनेटिक एनर्जी। अभी हम एक नेक्स्ट जो हमारा अभी टॉपिक चालू होने वाला है, पोटेंशियल एनर्जी। अभी पोटेंशियल एनर्जी मीन्स क्या? अभी आगे का जो टॉपिक है हमारा एकदम पोटेंशियल एनर्जी। अभी जस्ट एक एग्जांपल लेंगे हम। वाटर स्टोर जो है, सपोज अपने यहाँ घर में टेरेस पे हम वाटर टैंक रखते हैं। अभी वो वाटर टैंक जो है, वो वाटर टैंक में वाटर जब स्टोर किया जाता, वो एक स्पेसिफिक पोजीशन की वजह से वो वाटर में क्या आएगा? इज द एनर्जी आएगी। एक पर्टिकुलर पोजीशन और कॉन्फिगरेशन और बिकॉज ऑफ इट्स स्टेट इट प्रोड्यूस एन एनर्जी, दैट एनर्जी कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। एक स्पेसिफिक पोजीशन की वजह से, एक स्पेसिफिक स्टेट की वजह से, या तो एक आदमी स्पेसिफिक उसका कॉन्फिगरेशन की वजह से वो ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी है, दैट एनर्जी कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। यानी उसके अंदर वो टैंक जो है,
के बाद वो उसके अंदर वो एनर्जी है, और एनर्जी की वजह से ही वो क्या होगा, जब वो वाटर हम नीचे यानी बाथरूम में या टॉयलेट में जब वो टैप जब ओपन करते हैं तो वाटर फ्लो होता, वो वाटर जो डैम में स्टोर सॉरी वो टैंक में जो स्टोर किया उसमें एक पर्टिकुलर एनर्जी है, उसके एक स्पेसिफिक पोजीशन की वजह से उसके अंदर एनर्जी आई है, वो एनर्जी मीन्स हो गई पोटेंशियल एनर्जी। और जब वो वाटर जब फ्लो होता है टैप में जब वो वाटर आ रहा वो उसमें जो एनर्जी है तब काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि वो मोशन में है ना, वाटर क्या है वो मोशन में, वो मोशन की वजह से उसमें एनर्जी आएगी, वो इधर काइनेटिक एनर्जी। अभी एक स्ट्रेच बो है, इसको हम धनुष्य बोलते हैं, एक स्ट्रेच बो है, उसमें क्या किया, एक एरो जो है एक वो एरो उसमें अटका के रखा हुआ है। अभी बो को जो है स्ट्रेच करके रखा, अभी उसकी क्या करते हैं अपन ने, उसकी पोजीशन चेंज कर दी, उसकी स्टेट चेंज की, उसकी कॉन्फ़िगरेशन यानी वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया यानी उसको स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करने की वजह से, स्ट्रेच करने की वजह से उसमें जो एनर्जी आई हुई है कौन से वो बो में, वो एनर्जी मींस द पोटेंशियल एनर्जी। और जब वो एरो जो है एरो उसके अंदर अटकाएगा, जब उसको छोड़ देंगे तो एरो क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। वो मोशन में काय की वजह से है, इसके अंदर ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। विद एनर्जी दैट possesses in an object on account of its position or its configuration or its state, that energy called as an potential energy। ऐसा अभी जो डैम है थर्मल पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे तैयार करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे तैयार की जाती है कि जो वाटर है वो डैम में स्टोर किया जाता है, और वो डैम में जो स्टोर किया हुआ जो वाटर है, वाटर में जो एनर्जी है दैट एनर्जी कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब वो वाटर बड़े पाइप में से नीचे छोड़ जाता, वो वाटर में जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। अभी पोटेंशियल एनर्जी का हमें एक यानी उसका थ्योरम ले रहे हैं हम। अभी सपोज एक बॉडी है ग्राउंड सरफेस से, एक बॉडी है कि जो बॉडी का मास जो है, बॉडी का मास m है, इसको ग्राउंड सरफेस से अप टू हाइट h, इसकी क्या किया हमने, डिस्प्लेसमेंट की, इसकी क्या की, इसकी ये क्या हुई, यहां से ग्राउंड सरफेस से इसको यहां तक हमने क्या किया, लिफ्ट किया। अभी इसको यहां से ग्राउंड सरफेस से यहां तक अप टू हाइट h, ये क्या हुई, इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, यानी डिस्प्लेसमेंट होने के लिए इसके ऊपर क्या किया हमने, फोर्स अप्लाई किया, इसके ऊपर क्या किया, ये बॉडी के ऊपर हमने क्या किया, F इधर फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने की वजह से इस पे क्या हुई, उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। जो डायरेक्शन से हमने फोर्स अप्लाई किया वो डायरेक्शन से हमने उसके बॉडी की क्या हुई, इज द डिस्प्लेसमेंट हुई, यानी वो बॉडी के ऊपर क्या हुआ, इज द वर्क हुआ। जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो फोर्स अगेन द ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, ऐसा वर्टिकली डाउनवर्ड है, उसके अगेंस्ट में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर, वो बॉडी क्या कर रही है, फोर्स मींस क्या, force of a body is called as also is an weight। जो हम हमारा वेट जो काउंट करते हैं, वेट काउंट करते मींस जो अर्थ हमारे ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, वो फोर्स मींस क्या होता है, वेट, फोर्स और वेट एरिया। अभी ये बॉडी जो है, ये बॉडी को लिफ्ट किया है यहां तक की, ये सम हाइट तक है, यस मींस क्या होगा, इसकी डिस्प्लेसमेंट मींस क्या होगा, इसकी इधर हाइट, और इसकी डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से इसके ऊपर क्या हुआ, इधर वर्क हुआ। दैट वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दैट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी यहाँ एक्सेलरेशन कौन सा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। यस मींस क्या होगा, द डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होगा, उसकी द हाइट। सो वर्क क्या होगा, वर्क इज द ये वर्क
ये वर्क काय की वजह से हुआ, एनर्जी की वजह से। दैट एनर्जी इज ये वर्क जो हुआ, ये बॉडी यहां से यहां तक हमने उसको लिफ्ट की, तो ये लिफ्ट करने की वजह से वो एनर्जी लगी, वो एनर्जी की वजह से क्या हुआ, वर्क हुआ। यानी दैट वर्क इज ड्यू टू, that work is done due to the energy, due to the energy, that energy is the potential energy. That work is done due to the potential energy. ये बॉडी के ऊपर जो वर्क हुआ, ये बॉडी के ऊपर जो वर्क हुआ, ये वर्क काय की वजह से हुआ, due to the potential energy. Therefore the potential energy is equal to work is equal to potential energy. Therefore the potential energy is equal to mgh. ये होगा हमारा एक्सप्रेशन। अभी ये पोटेंशियल एनर्जी जो है, ये पोटेंशियल एनर्जी काय के ऊपर डिपेंड है, दैट पोटेंशियल एनर्जी काय के ऊपर डिपेंड है, इज द हाइट। इट इज डिपेंड ऑन द हाइट। जितनी हाइट बढ़ती जाएगी, जितनी हाइट ग्राउंड सरफेस से वो ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट बढ़ती जाएगी, उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक के मैंने उसको लिफ्ट किया, तो इसका मास यहां पे जितना था उतना ही मास यहां पे रहेगा। मास तो चेंज नहीं होगा। ग्रेविटी कितनी है ग्राउंड सरफेस के आसपास में, अभी तो ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी कितनी था 9.8 है, ये भी कैसी है, कांस्टेंट है। मगर वो अगले साल वो तुम्हारी पढ़ाई होगी कि ग्रेविटी चेंज होती जाती, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ग्रेविटी कम होती जाती, मगर कुछ लिमिट तक के वो ग्रेविटी जो है कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे क्या दिखता है कि मास कांस्टेंट है, जी कैसा है, कांस्टेंट है, सिर्फ क्या चेंज होना, हाइट चेंज होगी। तो जितनी हाइट बढ़ती जाएगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, हाइट बढ़ेगी। अभी सपोज एक 10 किलोग्राम मास वाला एक ऑब्जेक्ट है, 10 किलोग्राम वाला एक ऑब्जेक्ट का मास, उसकी ग्रेविटी कितनी 9.8 और उसको हाइट सपोज 5 मीटर तक के लेके जाए, तो ये जो प्रोडक्ट आएगा वो सो एंड सो उसको कैलकुलेट करें, तो उस समय उसमें पोटेंशियल एनर्जी ये क्या है। मगर अभी हाइट बढ़ाई, तो हाइट बढ़ाने के बाद में क्या होगा, सपोज अभी उसको 10 मीटर तक के लेके गए, अभी 5 मीटर का कितना लिया, 10 मीटर लिया, तो कितने हो जाएंगे अभी 100 into 9.8, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी डबल में हो जाएगी। यहाँ 50 into 9.8 थी जूल, अभी क्या होगा, हाइट डबल में हुई, हाइट डबल में हुई, यानी 5 की 10 हो गई, 10 मीटर कर दी। यहाँ 5 मीटर थी, यहाँ 10 मीटर कर दी, तो यानी हाइट डबल में हुई, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इधर डबल में हो जाएगी। यानी जितनी हाइट बढ़ती जाएगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। अभी इसके बारे में जो ये न्यूमेरिकल जो है, जो सॉल्व न्यूमेरिकल है वो टेक्स्ट बुक में वो भी देख लेना। और इसके आगे जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अभी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जस्ट उसका जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी ये अर्थ के ऊपर क्रिएट भी नहीं करते आती और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं करते आती, सिर्फ उसको क्या किया जाता, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किए जाते। Therefore the total energy in the universe remains constant, करके पूरे यूनिवर्स में एनर्जी कैसी है, कांस्टेंट है। अभी उसके बारे में कुछ उसके एग्जांपल जो है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।